अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बीफ रेशा शामी कबाब की रेसिपी बताऊंगी। यकीन करें बनाएंगे तो आप बाकी सारे कबाबों को भूल जाएंगे। आप इसका रेशा चेक करें, ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसके लिए मैंने 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 टीस्पून जो है छोटी काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी और 3 से 4 दाने लौंग के डालकर इसे मिक्सी में मैंने इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लिया था। ये मेरे शामी कबाब का जो है मसाला है, इसे मैं ग्राइंड करके साइड पर रख लूँगी। और अब कुकर में मैं तकरीबन पौना किलो बीफ शामिल करूँगी। ये बोनलेस है और बहुत अच्छे से मैंने इसे वॉश कर लिया है। बड़ी बोटी लें ताकि रेशा अच्छा लंबा आपका बनकर आए कबाब में। इसके लिए मैंने 1 बड़ा कप चने की दाल ली है जो मैंने भिगो दी थी। अगर नहीं भी भीगी हुई तो कोई मसला नहीं है, और जब तक बीफ गलेगा तो हमारी दाल भी गल जाएगी। इसमें 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जाएगा। तकरीबन इसमें 10 से 12 गोल लाल मिर्च और लहसुन के 5 जवे और छोटा सा एक प्याज डालूँगी मैं। और बीफ जो मेरे पास है वो तकरीबन पौना किलो है। जो मसाला मैंने ग्राइंड किया था वो भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया है। और इसमें अब 4 ग्लास के करीब मैं पानी शामिल करूँगी। पानी आप इतना शामिल कीजिएगा कि बस ये चीज़ें डूब जाएं। ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपके कबाब बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। 1.5 चम्मच मैंने नमक शामिल करने के बाद इसे चूल्हे पर चढ़ा दिया है। आप देख लें दाल नीचे नज़र आ रही है और उससे तकरीबन 2 इंच ऊपर होगा पानी। अब मैं इसे जो है प्रेशर लगा दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। और 15 से 20 मिनट बाद मैं चेक करूंगी अपने इस अमेज़े को, बीफ और चने की दाल के अमेज़े को, ये कैसा है। इसमें बहुत अच्छे से पानी जो रहा है ठीक रहा है और पानी बिल्कुल ड्राई आउट हो चुका है। आप देख सकते हैं जो कुकर में बिल्कुल तह में पानी नहीं है। अगर पानी हो तो आप फ्लेम नीचे ऑन करके तेज़ आग पर पानी को ड्राई कर लीजिएगा। अब बोटियों को मैंने कूंडी में निकाल कर इसे मैंने डंडे की मदद से जो है हल्का हल्का सा मैश करके इसका रेशा तैयार कर लिया है। आप इसको हाथ की मदद से भी बोटियों को जो है रेशा कर कर के निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और कूंडी में भी हल्का सा डंडा मार के आप इसका रेशा तैयार कर सकते हैं। अब चने की दाल को मैं इसी तरह से कूट लूँगी। इसमें साथ ही इसमें गोल मिर्च भी कुट जाएगी और साथ ही अगर अदरक और लहसुन होगा तो वो भी अच्छे से कुट जाएगा। इसे कूट लेने के बाद अब मैं जो रेशा वाली बोटी है उसे और दाल के अमेज़े को इकट्ठा कर दूंगी एक बाउल में। जैसे आप देख रहे हैं इसमें कितना प्यारा रेशा तैयार हुआ है और यही रेशा हमें कबाब में चाहिए। और इसमें पौना किलो बीफ में याद रहे मैंने 1 बड़ी प्याली या 1 बड़ा कप चने की दाल डाली है। ज़्यादा दाल नहीं आपने ऐड करनी। अब 3 चम्मच धुला हुआ कटा हुआ धनिया, 2 अदद हरी मिर्चें कटी हुई और 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ पुदीना मैंने ऐड किया है। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से हाथ की मदद से इनको मैं मिक्स करके इनके कबाब तैयार कर लूँगी। जो साइज़ आपको पसंद हो आप उस साइज़ के शामी कबाब तैयार कर लीजिएगा। ये मैंने कबाब तैयार कर लिए हैं और अंडा जो है मैंने इस वक्त बीट करके रख लिया है और इस अंडे में जो है अब मैं कबाबों को फ्राई करूँगी। 1 बाय 1 करके मैं सारे कबाबों को फ्राई कर लूँगी। आप फ्राई पैन में भी कर सकते हैं, मुझे तवे पर अच्छा लगता है तो मैं तवे पर फ्राई कर रही हूँ। आप इसे का जो है बर्गर में लगाएं, चावलों के साथ खाएं, एज़ इट इज़ खाएं और सैंडविचेस में लगाएं। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत अच्छा रेशा बनता है। डिश आउट कर दिया है मैंने, आप लुक चेक कर लें। और ये इतने यमी होते हैं कि आप कोई भी कबाब खाते होंगे तो आप भूल जाएंगे। एक दफ़ा फिर आपको इसका मैं रेशा चेक करवा दूं कि ये कितने अच्छे रेशे वाले कबाब बनकर तैयार हुए हैं। देखें, अब जब मैं इसको खींच रही हूँ तो इसमें
रेशा बिल्कुल सही से निकल कर आ रहा है, जिस तरह के शामी कबाब में हो।